नंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा विषय पर विश्लेषण कर रहा हूँ। विश्लेषण ये है कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, उसके अंदर जिस तरीके से लेके उसका जो मूलतः वोट पुराना वोट होता था, जो उसका पुराना समीकरण होता था दलित पिछड़ा, दलित मुसलमान और ब्राह्मण, वो वोट उसका छिटक चुका है। वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो अब एक नई वोट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनका जो ज़मीनी न्याय यात्रा निकाली उन्होंने और यात्राएं निकाली, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और गरीबों की, तो उस बात को लेके बहुत ख़ास बात ये देखने में आया है कि कांग्रेस पार्टी के सचिवालय में अंदरूनी सचिवालय के अंदर बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग दिखाई देने लगे। लेकिन खासकर ये देखने में आया है कि जो पिछड़े वर्ग के नेता वहाँ जा रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग के नेताओं का जो नेता वहाँ चला जाता है वो अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं को न तो वहाँ आने देता है, न उन्हें जगह बनाने देता है। जगह बनाने से मेरा मतलब है कि मुख्य वहाँ कुंडली मार के बैठ जाता है। वो सोचता है कि अब कांग्रेस पार्टी में सर्वमान्य मैं पिछड़े वर्ग का नेता हूँ। जिस तरीके से अब अभी भी बहुत मुख्य जगह जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग वो फॉरवर्ड क्लास के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ जगह दिखाई देने लगा। अब देखना होगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं उनके पास कांग्रेस पार्टी में पावर है या नहीं है, या खाली वो नाम के ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित लोग हैं। खासकर गौरतलब है एक चीज़ और दिखाई दी वहाँ कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं और दलित वर्ग के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनका आपस में सामंजस्य नहीं दिखाई देता है। कि दलित वर्ग के नेता कोशिश करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के नेताओं से बात ना करें, उनके कार्यकर्ताओं से बात ना करें। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से एक समीकरण बनने जा रहा है, वो समीकरण ज़मीन पर नहीं उतर पाएगा। अब देखना होगा हिंदी पट्टी में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खेल के वहाँ एक कोशिश की है कि दलित अध्यक्ष बनाया, जिसके माध्यम से वहाँ दलितों का वोट कांग्रेस पार्टी में आ जाए। लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष दलित बने हैं, उन्हें ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि अन्य पार्टियों से कांग्रेस पार्टी की तरफ दलित वोट जोड़ा जा सके। खासकर पिछड़े वर्ग के जो नेता उत्तर प्रदेश में अंदर हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में इस पर ना तो पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष है और ना पिछड़े वर्ग का कोई बड़ा नेता है। मैं देखता हूँ AICC के अंदर जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अन्य लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के साथ अपने को इत्सरी मान लेते हैं। ये परिपाटी अगर अन्य पार्टियों की तरफ चली तो खाली कांग्रेस पार्टी केवल ये रह जाएगा कि पिछड़े वर्ग की बात तो करती है, लेकिन वहाँ कुछ पिछड़े वर्ग के नेताओं का वहाँ एक वर्चस्व हो जाएगा। जिस तरीके से कभी ठाकुरों और ब्राह्मणों का वर्चस्व होता था, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण तो आज भी कांग्रेस के अंदर बीजेपी की पॉलिटिक्स, वो कांग्रेस की पिछड़ी पॉलिटिक्स को वो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात उठाई, खुले राहुल गांधी जी खुले मन से अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछड़े वर्ग के जातियों को दलित तो खैर पहले भी कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। अब अगर जो चला गया दलित द्वारा आ जाता है, वो कोई ताज्जुब की बात नहीं होती, क्योंकि मूल कांग्रेस का वोट दलित ही रहा। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती अगर कांग्रेस के पास पिछड़े वर्ग का वोट जुड़ता है, चाहे वो धानु को कुमार हो, चाहे वो आपका मतलब स्वर्णकार हो, यादव हो, लोधी हो, बनिया मतलब कलावार हो, चाहे वो किसी तरीके का हो, चाहे वो मतलब जो पिछड़ी जातियों में
जो जातियां आती वो सब जातियां जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। अब देखना होगा कि ये राहुल गांधी को इस पर भी ध्यान देना होगा कि जो पिछड़े वर्ग की जातियों से जो लोग आए हैं वहाँ कुंडली मार के अन्य लोगों को नहीं घुसने देना चाहते हैं। इस तरीके की परिपाटी और परंपरा उनकी नई राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त करने में सहायक होगी। और गौरतलब है जो कांग्रेस के पिछड़े वर्ग का जो पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट है वो कितना सक्रिय है कितना सक्रिय नहीं है, ये निर्भर करता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कितने लोगों को अभी तक जोड़ा है, कितने लोगों को अभी तक आगे बढ़ाया है। और क्योंकि पिछड़े जो कांग्रेस का ओबीसी डिपार्टमेंट है वो ये नहीं दिखाई दे रहा है, सक्रिय रूप से नहीं दिखाई देता है। अब जैसे यहाँ से ये एक और देखने में उदाहरण के तौर पर देखने में आया है, पिछड़े वर्ग के एक यूपी के पूर्व विधायक हैं अजय कुमार लल्लू, उनको वहाँ उड़ीसा में पर्यवेक्षक बना के भेजा गया, इंचार्ज बना के भेजा गया। अब देखना होगा कि अजय कुमार लल्लू जो हैं वो कितना वहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ पाते हैं। गौरतलब है अजय कुमार लल्लू कितना यूपी के रहने वाले हैं, कितना वो अपने यहाँ जोड़ पाए पिछड़ी जातियों को कितना आत्मसात कर पाए, कितना वोट दिलवा पाए। ये तो देखना होगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस को ये भी बहुत ध्यान रखना होगा कि पिछड़े वर्ग के नाम पर कुछ लोगों का ही वर्चस्व ना हो जाए।